आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि कौन विधि से विलोपन विधि से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो चर ही क्यों लिखा है। तो दो चर लिखने का मतलब है कि हमारे पास दो चर है समीकरण में, एक्स चर है और दूसरा वाई चर है। दो चरण होने के कारण से ही इसका नाम रखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक ही क्यों नाम रखा गया है, तो इसका भी कारण है क्योंकि ये हमारे पास जो दो चर है इसका जो पावर है एक से ज्यादा नहीं है, और जिसका पावर एक हो उसको हम रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। जिसका पावर दो होता है उसको द्विघात बोलते हैं, जिसका तीन होता है त्रिघात बोलते हैं। तो आप समझ गए दो चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास दो एक्स और वाई दो चर है। रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स का या वाई का पावर एक से ज्यादा नहीं, इसलिए हम रैखिक बोलते हैं। अब हम इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का बनाने का एक विलोपन विधि होता है। विलोपन का मतलब क्या होता है, हम अपने मतलब कि ठेठी भाषा में बोले तो विलोपन का मतलब लुप्त करना होता है। लुप्त करना या बोले तो गायब करना, गायब करना। विलोपन मतलब लुप्त या गायब करना होता है। अब हम इसी विधि से बनाएंगे। लुप्त या गायब का मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, दो चर है। क्या है, दो चर है। इन दोनों चर में से किसी एक चर एक्स चर वाले को या वाई चर वाले को गायब कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। इसी को हम विलोपन विधि बोलते हैं। सबसे आसान तरीका होता है ये एक्स चर को ही आप गायब कर दीजिए। क्या कीजिए, एक्स चर को गायब कर दीजिए। तो हाँ, चलिए हम एक्स चर को गायब करेंगे और उस विधि से हम बनाएंगे इस समीकरण को। तो एक्स चर वाले को गायब करने के लिए सबसे पहले क्या है, इस दोनों चर को बराबर करना होता है। यानी एक्स चर के गुणांक 3 और नीचे भी एक्स चर का गुणांक जो 2 है, इन दोनों को बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पूरे समीकरण में ये ऊपर का जो पूरे समीकरण, इसको नीचे वाले जो 2 है इससे गुणा कर दीजिए, और ऊपर वाला जो 3 है एक्स का गुणांक, उसको आप नीचे वाले समीकरण को पूरे गुणा कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले 2 से गुणा कीजिए और नीचे वाले समीकरण को ऊपर वाले 3 से गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा। और इससे पहले आप क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए आप। अब आप गुणा कीजिए। आप उसको संख्या शब्द में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण ये 1 रहा। समीकरण 1 को 2 से गुणा एवं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, इस तरह से लिख दीजिएगा तो सवाल बनाने में को खूबसूरती बढ़ जाता है और एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर देगा। तो अब हम गुणा करते हैं। ये 2 से क्या कीजिएगा, ये पूरे समीकरण 1 को आप गुणा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स चर वाले को बराबर करना है तो 3 दूनी 6 गुणा कर देंगे, बाकी को गुणा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, आप पूरे से गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे, ये 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और एक्स का एक्स, प्लस है तो प्लस डालेंगे, 4 दूनी 8, वाई है तो वाई डालेंगे, बराबर है तो बराबर डालेंगे। 2 10 को गुणा करेंगे तो 20 आ गया। अब इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, क्योंकि 2 समीकरण तो ऑलरेडी है, 1 2, अब इसको 3 मान लेते हैं। अब नीचे वाले समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, एक्स का एक्स, देखिए दोनों बराबर हो गया ना, क्योंकि दोनों को लुप्त करना इसलिए हम एक्स को बराबर किए हैं। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इससे पहले माइनस है तो माइनस डालेंगे, 3 तिया 9, वाई का वाई, बराबर है तो बराबर। ये 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 आ गया। अब इसको समीकरण आप 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। और आप यहीं पर लिखिए, क्या करिए, यहीं पर लिख दीजिए, जगह बचेगा, समय भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा। ऐसे करके लिखिए कि समीकरण 3
यानी समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, क्योंकि हम विलोपन विधि में से जब भी बताते हैं, इस विधि को बनाते हैं, तो पहला नंबर तो आप फर्स्ट केस क्या कीजिए, किसी एक चर वाले को बराबर करने के लिए गुना करना पड़ता है। ये पहला आपका रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या होता है, जब गुना करने के बाद जब आता है हमारे पास समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 को 4 में से घटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है, आप कुछ भी कीजिए बात बराबर ही रहेगा। लेकिन हम यहां पर घटाएंगे क्योंकि हम x चर को बराबर किए, इसलिए हम घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 है, समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर, शब्द का जोड़ दीजिए, घटाने पर हम समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 4 में से घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक लंबा सा रेखा दीजिए और घटा दीजिए। घटा दीजिएगा तो रूल होता है यहाँ पर, जब घटाव का चिन्ह डालिएगा, जब घटाइएगा तो ये 6 क्या है, प्लस में है 6x, तो ये माइनस में हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस का 9y है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, आप थोड़ा सा भी मत घबराइए, हम बता रहे हैं 1 मिनट में आपको। और यहाँ क्या है, 12 क्या है, प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 मिनट आप रुक जाइए। ये आपको हम बता ही देते हैं साथ ही साथ, लेकिन बाद हम मिटा देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ऊपर करते हैं आपको बताने के लिए। अब इस तरह का साइन क्यों चेंज होता है इसको हम बताते हैं। देखिए, जैसे ऊपर वाला समीकरण 3 हम लिख लेते हैं, ठीक, ये ऊपर वाला समीकरण लिख लिए। अब हम लिखे हैं कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, यानी जो समीकरण 4 है उसको 3 में से घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह डालेंगे, माइनस। अब समीकरण 4 लिखेंगे, ये हमारे पास समीकरण क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, ये पहला जो समीकरण है मतलब 3, मतलब समीकरण 4 जो है समीकरण 3 से घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह है। अब माइनस का चिन्ह देखिए कैसे बदलता है, 6x प्लस 8y बराबर 12। अब ये माइनस प्लस ब्रैकेट में है, यानी माइनस से सभी में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 9y, ये प्लस सॉरी माइनस, और ये प्लस बराबर, बराबर तो बराबर डालेंगे, और क्या है, ये क्या है, माइनस, ये प्लस 12, तो ये माइनस प्लस माइनस का 12। यही देखिए आप साइन चेंज हो गया, 6 माइनस में हो गया, 9 प्लस में हो गया, 12 माइनस में हो गया। वही यहाँ पर हम साइन चेंज किए हैं, आप इस तरह से समझ गए। हम आपको ओनली समझाने के लिए लिखे हैं, हम अब इसको मिटा देंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी इसी वक्त कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो हम साइन चेंज किए, क्योंकि माइनस घटाए हैं तो साइन चेंज हो जाता है सभी का। साइन कैसे चेंज होता है हमें बता दी। अब हम क्या करेंगे, 6x और नीचे भी 6x है, ये प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों घट के 0 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, यानी घट के 0 भी आप लिख सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ऊपर वाला भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा, 9 और 8 17 आ जाएगा, और y का y बराबर है तो बराबर डालेंगे। ये 20 प्लस में है और ये 12 माइनस में है, तो 20 में से 12 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ये 0 है, इसका मतलब नहीं है। अब क्या है, 17y बराबर 8। अब वहां पर यहां से y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 8 बट्टा ये 17 क्या है, गुना में, तो नीचे भाग में आ जाएगा। इस तरह का आपको करने आता है प्यारे बच्चों। तो क्या निकल के आ गया, हमारा y का जो मान आ गया, या y को मूल बोल सकते हैं, y का मूल निकल के आ गया। हमने पहला सफलता हासिल किया, क्योंकि y का मान हमने निकाल लिया। y का मान निकालने के लिए कितना टिक्रम किया है, तो विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो, पहला आप क्या कीजिए, विलोपन विधि में पहले वाला जो x चर है उसको आप बराबर कीजिए गुना करके। जब हम गुना करके लिख लेते हैं तो नीचे वाले समीकरण को ऊपर वाले से हम घटा देते हैं, ये 2 टिक्रम कीजिएगा तो आपका y का मान निकल के आ जाएगा। आसानी से समझ गए आप। अब आपको y का मान निकल के आ गया हो तो हम नेक्स्ट निकालेंगे, x का भी मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 चर है ना,
दोनों चर का मान निकालेंगे यहाँ पर हम। अभी हम सिर्फ x का ही मान, सॉरी y का ही मान निकाले हैं। अब हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस y का जो मान है किसी हमारे पास समीकरण, ये 3 4 सबको मतलब नहीं, हम बना रहे हैं। मेरा मूल समीकरण जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो इस y का मान जो हम क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, आपको जिसमें सुविधा हो उसमें पुट कीजिए, मान बराबर ही आएगा x का। तो हम लिखेंगे यहां पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10 समीकरण 1 है। ये गुना वाला ये मत लिखे, पूरा ये मेरा मूल समीकरण, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 लिखेंगे यहां पर हम, समीकरण 1 3x + 4y = 10। अब y का मान समीकरण 1 पर रखने पर, अब हम y का मान रखेंगे, क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 3x + 4, y का मान कितना है 8/17, तो लिखेंगे 8/17 = 10। अब देखिए, अब यहाँ चर सिर्फ x बचा है, अब हमारा x का मान यहां से आ जाएगा, x का मान निकालिए। अब हम क्या करेंगे, इस सभी को गुना करेंगे, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, क्योंकि नीचे अभाज्य संख्या है। और ये 3x + 8 × 32 लिख दिए, बट्टा का 17 = 10। अब ये चर पद है और ये अचर पद है, और अचर पद क्या है, LHS में अचर पद है और RHS साइड भी अचर पद है। तो इस अचर पद को हम LHS से उठा के RHS में रखेंगे, और LHS से RHS में जाता है तो ये जो प्लस है, प्लस का 32/17 है, ये चिन्ह बदल जाता है, RHS में जाके माइनस हो जाता है, या अगर ये माइनस रहता तो वो साइड जाके प्लस बन जाता। इतना तो आपको आता होगा प्यारे बच्चों, आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे। चलिए इसको हम साइड मिटा देते हैं, क्योंकि घिचित पिक्चर अच्छा नहीं लगता है। अब हम लिखेंगे 3x, थोड़ा नीचे लिखते हैं 3x। अब क्या होगा, ये वाला जो पूरा हमारा मतलब अचर पद है, इसको हम LHS साइड लिखेंगे, सॉरी RHS साइड लिखेंगे, यानी 10, ये प्लस 32 का 32/17 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 32/17 लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, बट्टा पर का घटाव हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ बट्टा 1 करेंगे। अब 1 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 1 को 17 से गुणा 17 भाग, अब 17 से क्या करेंगे, 17 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 17 कम 17 1 आया, 1 को 32 से गुणा करेंगे तो 32 आ गया। आगे की क्रिया करते हैं, 3x = 170 में से 32 घटा देंगे, क्या करेंगे 170 में से आप 32 घटा दीजिए। देखिए हम इसको घटा के बताते हैं, इधर 10 में से 8 गया, 2 घट गया तो बच गया 8, इधर बच गया कितना 6, 6 में से 3 गया 3, और 1 का 1, 138 आ, कितना आ गया 138 आ गया। तो लिखेंगे 138 बट्टा का 17, बट्टा का 17। अब क्या ये 17 138 को काट रहा है, चेक कर लीजिए आप, इसको साफ कर देते हैं। क्या 17 इस 138 को काट रहा है, आप चेक कीजिए, 17 का पहाड़ा पढ़िए या 17 से गुणा करके देख लीजिए। 17 7 8, 8 मतलब 8 चौक 32 का 2 हाथ बच गया 3, 8 कम 8 3 11, 8 मरतबे नहीं हुआ, 9 मरतबे चेक कर लिए, 17 गुने 9, सॉरी 8 चौक ये नहीं होगा, 8 7 56 का 6 हाथ बच गया 5, 8 कम 8 5
13, 136 आ रहा। 8 7 56 का 6, हाथ में बच गया 5, 8 कम 8, 8 5 13, 136 आ रहा है। मतलब 17 का पारा हम 8 में पढ़ेंगे तो कितना आ रहा है 136। यहाँ कितना है 138 है। इसका मतलब ये 17 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, अब तो लिख लिया। अब ये जो 3x है, 3 और ये जो 3 और x है, अब क्या करेंगे, ये 3 को हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमको x चर का मान चाहिए। तो 3 को यहाँ से हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, बिल्कुल 3 को हटाएंगे यहाँ से हम। तो लिखेंगे 138/17, और ये 3 यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये नीचे का गुना में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना है तो नीचे भाग बन जाता है। नीचे क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। अब 3 से इसको काट के देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से 4 काटेंगे, 3 चौक 12, 1 3 छक 18 कट गया। 3 चौक 12, 3 छक 18, 46 बार में कट गया है। कितना, 46 बार में कट गया। ये 3 इधर साइड लिखे तो ये साइड से हटा देते हैं, तो ये मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। 3 वो साइड चला गया। अब हम लिखेंगे x बराबर 46/17। कितना आ गया, 46/17 मान आ गया। इसीलिए अब हम लिखेंगे x का मान कितना आ गया, 46/17 आ गया। और y का मान हम निकाले हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाते हैं। y का मान देखिए, y का मान 8/17 लिखेंगे, y बराबर 8/17। तो हमारा ये रहा x चर, यानी x जो चर है x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो विलोपन विधि से इस तरह से आप बनाते हैं। आपको थोड़ा हम समझा देते हैं। अब हम शॉर्टकट यहां पर समझाते हैं आपको। 2 चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पद को क्या करना पड़ेगा, आपको लुप्त करना पड़ेगा। लुप्त करने के लिए इस x चर वाले को गुना करके बराबर करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बराबर कर दिए। बराबर गुना करने के बाद जब आप लिख लेते हैं तो समीकरण जो हमारा 3 4 बनता है, तो समीकरण 4 को 3 में से घटाते हैं। घटाने के लिए यहाँ पर हमारा साइन चेंज होता है। क्यों होता है हम बता दिए हैं। साइन चेंज करने पर घटाने के बाद हमको y का मान आ जाएगा। y का मान आने के बाद क्या कीजिएगा, y के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में से आप मान रख दीजिएगा। मान रखने पर क्या होगा, आपको x का मान आ जाएगा। y और x का मान देखिए आ गया हमारा किस विधि से, विलोपन विधि से। तो हमारा ये विलोपन विधि समझाने का तरीका कैसा लगा प्यारे बच्चों, और अच्छा लगा हो आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको इसी तरह से समझाएंगे और बड़े आराम से समझाएंगे। आपको एक बार में समझ जाइएगा तो बार बार समझने का झंझट खत्म हो जाएगा। आप देखिए हम इसको छोटा कर देते हैं, छोटा छोटा, ये रहा छोटा कर। और आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा। ये पूरा प्रक्रिया से हम आपको बना के बता दिए, x और y का मान निकाल दिए हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका से हम पूरा कोशिश किए हैं आप भरसक कि आपको हम विलोपन विधि सिखा दे एक ही वीडियो में। कोई भी सवाल रहे ठीक यही रूल लगाइएगा। आपका जितना मैथ मजबूत होगा उतना आपको बनाना मतलब जल्दी सीख जाइएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा हो, पहले वीडियो को लाइक और बाद में चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।